जय श्री कृष्णा राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। आज हम जानेंगे भगवान श्री सत्यनारायण के परम पावन और पवित्र व्रत की संपूर्ण कथा के बारे में। लेकिन कथा शुरू करने से पहले ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है कि भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा हमें किस प्रकार करनी है, क्योंकि हम जब भी कोई व्रत करते हैं तो उसमें पूजा का बहुत अधिक महत्व होता है। और जब तक हम सही तरीके से शास्त्र विधि से पूजा संपन्न नहीं करते तब तक उस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त नहीं होता है। मैं संक्षेप में आपको व्रत की विधि बताती हूँ, आप ध्यान से समझ लीजिए। देखिए, जो भी व्यक्ति भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा का संकल्प लेते हैं उन्हें दिन भर व्रत रखना चाहिए। पूजन स्थल को गाय के गोबर से पवित्र करके वहां एक अल्पना बनाएं और उस पर पूजा की चौकी रखें। इस चौकी के चारों पाए के पास केले का वृक्ष लगाएं। इस चौकी पर शालिग्राम जी, ठाकुर जी या श्री सत्यनारायण भगवान की प्रतिमा स्थापित करें। पूजा करते समय सबसे पहले गणपति भगवान की पूजा करें, फिर इंद्रादि, दश दिक्कल्पा और क्रमशः पंच लोकपाल सीता सहित राम लक्ष्मण की और श्री राधा कृष्ण की पूजा करें। इनकी पूजा के पश्चात ठाकुर जी व सत्यनारायण भगवान की पूजा करें। इसके बाद माता लक्ष्मी की और अंत में महादेव और ब्रह्मा जी की पूजा करें। पूजा संपन्न होने के बाद सभी देवों की आरती करें और चरणामृत लेकर प्रसाद का वितरण करें। इस विधि से हमें पूजा करनी चाहिए। आइए अब हम इस व्रत की परम पवित्र और पावन कथा में प्रवेश करते हैं। इस कथा में 5 अध्याय हैं। इन पांचों अध्याय को संपूर्णतः सुनने के बाद ही हमारा व्रत संपन्न होता है। तो आप भी सत्यनारायण भगवान की पूजा बहुत प्रेम से कीजिए और प्रेम से कथा श्रवण कीजिए। मैं आशा करती हूँ कि भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा आपके और आपके संपूर्ण परिवार के जीवन में अवश्य ही होगी। चलिए अब कथा में प्रवेश करते हैं। अध्याय भगवान श्री सत्यनारायण व्रत का जो पूरा संदर्भ है कि पुरा काल में शौनकादि ऋषि नैमिषारण्य स्थित महर्षि सूत के आश्रम पर पहुंचे। ऋषिगण महर्षि सूत से प्रश्न करते हैं कि लौकिक कष्ट मुक्ति, सांसारिक सुख समृद्धि एवं पारलौकिक लक्ष्य की सिद्धि के लिए सरल उपाय क्या है। महर्षि सूत शौनकादि ऋषियों को बताते हैं कि ऐसा ही प्रश्न एक बार नारद जी ने भगवान विष्णु से किया था। भगवान विष्णु ने नारद जी को बताया कि लौकिक क्लेश मुक्ति, सांसारिक सुख समृद्धि एवं पारलौकिक लक्ष्य सिद्धि के लिए एक ही राजमार्ग है और वह है भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत। सत्यनारायण का अर्थ है सत्याचरण, सत्याग्रह, सत्यनिष्ठा। संसार में सुख समृद्धि की प्राप्ति सत्याचरण द्वारा ही संभव है। सत्य ही ईश्वर है। सत्याचरण का अर्थ है ईश्वर आराधन करना और भगवत पूजा करना। कथा का प्रारंभ सूत जी द्वारा कथा सुनाने से होता है। नारद जी भगवान श्री विष्णु के पास जाकर उनकी स्तुति करते हैं। स्तुति सुनने के अनंतर भगवान श्री हरि विष्णु जी ने नारद जी से कहा, महाभाग, आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं? आपके मन में क्या चल रहा है? आप सभी कुछ मुझे कहिए, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। नारद जी बोले, भगवान, मृत्यु लोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी लोग बहुत प्रकार के क्लेशों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, किस लघु उपाय से उनके कष्टों का निवारण हो सकेगा? यदि आप मेरे ऊपर कृपा करते हैं तो वह सब मैं सुनना चाहता हूँ, उसे बताइए। श्री भगवान ने कहा, हे वत्स, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बहुत ही अच्छी बात पूछी है। जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है उसे मैं आपको बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। हे वत्स, स्वर्ग और मृत्यु लोक में दुर्लभ भगवान श्री सत्यनारायण का एक महापुण्यप्रद व्रत है। आपके स्नेह के कारण इस समय में उसे कह रहा हूँ। अच्छी प्रकार विधि विधान से भगवान सत्यनारायण व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सुख प्राप्त कर परलोक में मोक्ष प्राप्त कर सकता है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर नारद मुनि ने कहा, प्रभु, इस व्रत को करने का क्या फल है?
इसका क्या विधान है, इस व्रत को किसने किया और इसे कब करना चाहिए, यह सब भी आप कृपा कर मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए। श्री भगवान ने कहा, यह सत्यनारायण व्रत दुख शोक आदि का शमन करने वाला, धन धान्य की वृद्धि करने वाला, सौभाग्य और संतान देने वाला तथा सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। जिस किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा से समन्वित होकर मनुष्य ब्राह्मणों और बंधु बांधवों के साथ धर्म में तत्पर होकर सायंकाल भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा करे, नैवेद्य के रूप में उत्तम कोटि के भोजनीय पदार्थ को सवाया मात्रा में भक्ति पूर्वक अर्पित करना चाहिए। केले के फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण अथवा गेहूं के चूर्ण के अभाव में साठी, चावल का चूर्ण, शक्कर या गुड़, यह सब भक्ष्य सामग्री सवाया मात्रा में एकत्र कर निवेदित करनी चाहिए। बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनकर दक्षिणा देनी चाहिए। तदनंतर बंधु बांधवों के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण करके नृत्य गीत आदि का आयोजन करना चाहिए। तदनंतर भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने घर जाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्यों की अभिलाषा अवश्य ही पूर्ण होती है। विशेष रूप से कलयुग में पृथ्वी लोक में यह सबसे छोटा और सरल उपाय है। इसी के साथ यहाँ पर भगवान श्री सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथम अध्याय समाप्त होता है। चलिए दूसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं। श्री सूत जी बोले, हे द्विजों, अब मैं पुनः पूर्व काल में जिसने इस सत्यनारायण व्रत को किया था उसे भली भांति विस्तार पूर्वक कहूंगा। रमणीय काशी नगर में कोई अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह प्रतिदिन पृथ्वी पर भटकता रहता था। भगवान ने उस दुखी ब्राह्मण को देखकर वृद्ध का रूप धारण करके उस द्विज से आदर पूर्वक पूछा, हे द्विज, प्रतिदिन अत्यंत दुखी होकर तुम किस लिए पृथ्वी पर भ्रमण करते रहते हो? हे द्विज श्रेष्ठ, यह सब बतलाओ, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, प्रभु, मैं अत्यंत दीन दरिद्र हूँ और भिक्षा के लिए ही पृथ्वी पर घूमा करता हूँ। यदि मेरी इस दरिद्रता को दूर करने का आप कोई उपाय जानते हो तो कृपा पूर्वक मुझे बतलाइए। वृद्ध बोला, हे देव, सत्यनारायण भगवान विष्णु अभिष्ट फल प्रदान करने वाले हैं। हे विप्र, तुम उनका उत्तम व्रत करो, जिसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। व्रत के विधान को भी यत्न पूर्वक कहकर वृद्ध रूपधारी भगवान विष्णु वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। वृद्ध ने जैसा कहा है उस व्रत को अच्छी प्रकार से वैसे ही करूंगा, यह सोचते हुए उस रात को उसे नींद भी नहीं आई। अगले दिन प्रातःकाल उठकर भगवान सत्यनारायण का व्रत करूंगा, ऐसा संकल्प करके वह भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन भिक्षा में उसे बहुत सा धन प्राप्त हुआ। उसी धन से उसने बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह श्रेष्ठ सभी दुखों से मुक्त होकर समस्त संपत्तियों से संपन्न हो गया। उस दिन से लेकर प्रत्येक महीने उसने यह व्रत किया। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण के इस व्रत को करके वह श्रेष्ठ सभी पापों से मुक्त हो गया और उसने दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त किया। हे विप्र, पृथ्वी पर जब भी कोई मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा, उसी समय उसके समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार भगवान नारायण ने महात्मा नारद जी से जो कुछ कहा, मैंने वह सब कुछ आप लोगों से कह दिया। आगे अब और क्या कहूँ? हे मुने, इस पृथ्वी पर उससे सुने हुए इस व्रत को किसने किया, हम वह सब सुनना चाहते हैं। उस व्रत पर हमारी श्रद्धा हो रही है। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, पृथ्वी पर जिसने यह व्रत किया उसे आप लोग सुने। एक बार वह द्विज श्रेष्ठ अपनी धन संपत्ति के अनुसार बंधु बांधवों तथा परिवारजनों के साथ व्रत करने के लिए तत्पर हुआ। इसी बीच एक लकड़हारा वहां आया और लकड़ी बाहर रखकर उस ब्राह्मण के घर गया। प्यास से व्याकुल वह उस व्रत को करता हुआ देख प्रणाम करके उससे बोला, प्रभु, आप यह क्या कर रहे हैं? इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है? विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए।
विप्र ने कहा, यह सत्यनारायण का व्रत है जो सभी मनोरथों को प्रदान करने वाला है। उसी के प्रभाव से मुझे यह सब महान धन धान्य आदि प्राप्त हुआ है। जल पीकर तथा प्रसाद ग्रहण करके वह लकड़हारा नगर को चला गया। सत्यदेव के लिए मन में ऐसा सोचने लगा कि आज लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त होगा उसी धन से भगवान श्री सत्यनारायण का श्रेष्ठ व्रत करूंगा। इस प्रकार मन से चिंतन करता हुआ लकड़ी को मस्तक पर रखकर उस सुंदर नगर में गया जहाँ धन संपन्न लोग रहते थे। उस दिन उसे लकड़ी का दुगना मूल्य प्राप्त किया। इसके बाद प्रसन्न हृदय होकर वह पके हुए केले का फल, शक्कर, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया मात्रा में लेकर अपने घर आया। तत्पश्चात उसने अपने बांधवों को बुलाकर विधि विधान से भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह धन पुत्र से संपन्न हो गया और इस लोक में अनेक सुख का उपभोग कर अंत में वह सत्यपुर अर्थात बैकुंठ लोक को चला गया। इसी के साथ दूसरा अध्याय भी यहीं पर समाप्त होता है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। चलिए अब तीसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं। सूत जी बोले, श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं पुनः आगे की कथा कहूंगा, आप लोग ध्यान से सुने। प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का एक राजा था। वह जितेंद्रिय, सत्यवादी तथा अत्यंत बुद्धिमान था। वह विद्वान राजा प्रतिदिन देवालय जाता और धन देकर ब्राह्मणों को संतुष्ट करता था। कमल के समान मुख वाली उसकी धर्मपत्नी शील, विनय एवं सौंदर्य आदि गुणों से संपन्न तथा पतिपरायणा थी। राजा एक दिन अपनी धर्म पत्नी के साथ भद्रशिला नदी के तट पर श्री सत्यनारायण का व्रत कर रहा था। उसी समय व्यापार के अनेक प्रकार की पुष्पकर धन राशि से संपन्न एक साधु नाम का बनिया वहां पर आया। भद्रशिला नदी के तट पर नाव को स्थापित कर वह राजा के समीप गया और राजा को उस व्रत में दीक्षित देखकर विनय पूर्वक पूछने लगा। साधु ने कहा, हे राजन, आप भक्ति युक्त चित्त से यह क्या कर रहे हैं? कृपया वह सब बताइए, इसे मैं सुनना चाहता हूँ। राजा बोले, हे साधो, पुत्र आदि की प्राप्ति की कामना से अपने बंधु बांधवों के साथ में अतुल तेज संपन्न भगवान विष्णु का व्रत एवं पूजन कर रहा हूँ। राजा की बात सुनकर साधु ने आदर पूर्वक कहा, राजन, इस विषय में आप मुझे सब कुछ विस्तार से बतलाइए। आपके कथनानुसार मैं व्रत एवं पूजन करूंगा। मुझे भी संतति नहीं है, इससे अवश्य ही संतति प्राप्त होगी। ऐसा विचार कर वह व्यापार से निवृत्त हो आनंद पूर्वक अपने घर आया। उसने अपनी भार्या से संतति प्रदान करने वाले इस सत्य व्रत को विस्तार पूर्वक बताया तथा जब मुझे संतति प्राप्त होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। इस प्रकार उस साधु ने अपनी भार्या लीलावती से कहा। एक दिन उसकी लीलावती नाम की सती सातवीं भार्या पति के साथ आनंद चित्त से ऋतुकालीन धर्मचारण में प्रवृत्त हुई और भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से उसकी वह भार्या गर्भिणी हुई। 10वें महीने में उससे कन्या रत्न की उत्पत्ति हुई और वह शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। उस कन्या का नाम कलावती रखा गया। इसके बाद एक दिन लीलावती ने अपने स्वामी से मधुर वाणी में कहा, आप पूर्व में संकल्पित श्री सत्यनारायण के व्रत को क्यों नहीं कर रहे हैं? साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह के समय व्रत करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को भली भांति आश्वस्त कर वह व्यापार करने के लिए नगर की ओर चला गया। इधर कन्या कलावती पिता के घर में बढ़ने लगी। तदनंतर धर्मज्ञ साधु ने नगर में सखियों के साथ क्रीड़ा करती हुई अपनी कन्या को विवाह योग्य देखकर आपस में मंत्रणा करके कन्या विवाह के लिए श्रेष्ठ वर का अन्वेषण करो, ऐसा दूत से कहकर शीघ्र ही उसे भेज दिया। उसकी आज्ञा प्राप्त करके वह दूत कांचन नामक नगर में गया और वहां से एक वणिक का पुत्र लेकर आया। उस साधु ने उस वणिक के पुत्र को सुंदर और गुणों से संपन्न देखकर अपनी जाति के लोगों तथा बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट चित्त हो विधि विधान से वणिक पुत्र के हाथ में कन्या का दान कर दिया।
उस समय वह साधु बनिया दुर्भाग्यवश भगवान सत्यनारायण का वह उत्तम व्रत करना भूल गया। पूर्व संकल्प के अनुसार विवाह के समय व्रत न करने के कारण भगवान श्री सत्यदेव उस पर रुष्ट हो गए। कुछ समय पश्चात अपने व्यापार कर्म में कुशल वह साधु बनिया काल की प्रेरणा से अपने दामाद के साथ व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप रत्नसारपुर नामक सुंदर नगर में गया और अपने श्री संपन्न दामाद के साथ वहां व्यापार करने लगा। उसके बाद वे दोनों राजा चंद्रकेतु के रमणीय उस नगर में गए। उसी समय भगवान श्री सत्यनारायण ने उसे भ्रष्ट प्रतिज्ञा देखकर इसे दारुण कठिन और महान दुख प्राप्त होगा ऐसा श्राप दे दिया। एक दिन एक चोर राजा चंद्रकेतु के धन को चुराकर वहीं आया जहां वे दोनों वणिक स्थित थे। वह अपने पीछे दौड़ते हुए दूतों को देखकर भयभीत चित्त से धन वहीं छोड़कर शीघ्र ही छिप गया। इसके बाद राजा के दूत वहां आ गए। जब वह साधु वणिक था, वहां राजा के धन को देखकर वे दूत उन दोनों वणिक पुत्रों को बांध कर ले आए और हर्षपूर्वक दौड़ते हुए राजा से बोले, प्रभु, हम दो चोर पकड़ कर लाए हैं, इन्हें देखकर आप आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से दोनों शीघ्र ही दृढ़ता पूर्वक बांध कर बिना विचार किए महान कारागार में डाल दिए गए। भगवान श्री सत्यदेव की माया से किसी ने उन दोनों की बात नहीं सुनी और राजा चंद्रकेतु ने उन दोनों का धन भी ले लिया। भगवान के शाप से वणिक के घर में उसकी भार्या भी अत्यंत दुखित हो गई और उनके घर में सारा का सारा जो धन था वह चोरों ने चुरा लिया। लीलावती शारीरिक तथा मानसिक पीड़ाओं से युक्त, भूख और प्यास से दुखी हो अन्न की चिंता से दर दर भटकने लगी। कलावती कन्या भी भोजन के लिए इधर उधर प्रतिदिन घूमने लगी। एक दिन भूख से पीड़ित कलावती एक घर गई। वहां जाकर उसने श्री सत्यनारायण के व्रत पूजन को वहां बैठकर उसने कथा सुनी और वरदान मांगा। उसके बाद प्रसाद ग्रहण करके वह कुछ रात होने पर घर चली गई। माता ने कलावती कन्या से प्रेम पूर्वक पूछा, पुत्री, रात में तू कहाँ रुक गई थी? तुम्हारे मन में क्या है? कलावती कन्या ने तुरंत माता से कहा, माँ, मैंने एक घर में मनोरथ प्रदान करने वाला व्रत देखा है। कन्या की उस बात को सुनकर वह वणिक की भार्या व्रत करने को उद्यत हुई और प्रसन्न मन से उस साध्वी ने बंधु बांधवों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया तथा इस प्रकार प्रार्थना की, भगवान, आप हमारे पति एवं जमाता के अपराध को क्षमा करें, वे दोनों अपने घर शीघ्र आ जाएं। इस व्रत से भगवान सत्यनारायण पुनः संतुष्ट हो गए तथा उन्होंने नृपश्रेष्ठ चंद्रकेतु को स्वप्न दिखाया और स्वप्न में कहा, नृपश्रेष्ठ, प्रातः काल दोनों वणिकों को छोड़ दो और वह सारा धन भी दे दो जो तुमने इस समय उनसे ले लिया है, अन्यथा राज्य, धन एवं पुत्र सहित तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। राजा से स्वप्न में ऐसा कहकर भगवान सत्यनारायण अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद प्रातः काल राजा ने सभा में बैठकर अपना स्वप्न सभी लोगों को बताया और कहा, दोनों बंदी वणिक पुत्रों को शीघ्र ही मुक्त कर दो। राजा की ऐसी बात सुनकर वे राजपुरुष दोनों महाजनों को बंधन से मुक्त करके राजा के सामने लाकर विनय पूर्वक बोले, महाराज, बेड़ी बंधन से मुक्त करके दोनों वणिक पुत्र लाए गए हैं। इसके बाद दोनों महाजन नृपश्रेष्ठ चंद्रकेतु को प्रणाम करके अपने पूर्व वृत्तांत का स्मरण करते हुए भय विहीन हो गए और कुछ बोल ही ना सके। राजा ने वणिक पुत्रों को देखकर आदर पूर्वक कहा, आप लोगों को प्रारब्धवश यह महान दुख प्राप्त हुआ है, इस समय कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर उनकी बेड़ी खुलवाकर शोर कर्म आदि करवाया। राजा ने वस्त्र अलंकार देकर उन दोनों वणिक पुत्रों को संतुष्ट किया तथा सामने बुलाकर वाणी द्वारा अत्यधिक आनंदित किया। पहले जो धन लिया था उससे दूना धन उन दोनों को दिया। उसके बाद राजा ने पुनः उनसे कहा, साधो, अब आप अपने घर को जाएं। राजा को प्रणाम करके आपकी ही कृपा से हम जा रहे हैं। ऐसा कहकर उन दोनों महावैश्यों ने अपने घर की ओर प्रस्थान किया। इसी के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का तृतीय अध्याय भी समाप्त होता है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। चलिए अब चतुर्थ
4 अध्याय में प्रवेश करते हैं। श्री सूत जी बोले, साधु बनिया मंगलाचरण कर और ब्राह्मणों को धन देकर अपने नगर के लिए चल पड़ा। साधु के कुछ दूर जाने पर भगवान सत्यनारायण की उसकी सत्यता की परीक्षा के विषय में जिज्ञासा हुई। साधो, तुम्हारी नाव में क्या भरा है? तब धन के मद में चूर दोनों महाजनों ने अवहेलना पूर्वक हंसते हुए कहा, दंडिन, तुम क्यों पूछ रहे हो? क्या कुछ द्रव्य लेने की इच्छा है? हमारी नाव में तो लता और पत्ते आदि भरे हैं। ऐसी निष्ठुर वाणी सुनकर तुम्हारी बात सच हो जाए, ऐसा कहकर दंडी सन्यासी का रूप धारण किए हुए भगवान कुछ दूर जाकर समुद्र के समीप बैठ गए। दंडी के चले जाने पर नृत्य किया करने के पश्चात उतराई हुई अर्थात जल में ऊपर की ओर उठी हुई नौका को देखकर साधु अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया और नाव में लता और पत्ते आदि देखकर मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। सचेत होने पर वणिक पुत्र चिंतित हो गया। तब उसके दामाद ने इस प्रकार कहा, आप शोक क्यों करते हैं? दंडी ने शाप दिया है, इस स्थिति में वे ही चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। अतः उन्हीं की शरण में हम चलें, वही मन की इच्छा पूर्ण होगी। दामाद की बात सुनकर साधु बनिया उसके पास गया और वहां दंडी को देखकर उनसे भक्ति पूर्वक उसने प्रणाम तथा किया। आदर पूर्वक कहने लगा, आपके सन्मुख मैंने जो कुछ कहा है, असत्य भाषण रूप अपराध किया है, आप मेरे उस अपराध को क्षमा करें। ऐसा कहकर बारंबार प्रणाम करके वह महान शोक से आकुल हो गया। दंडी ने उसे रोता हुआ देखकर कहा, हे मूर्ख, रो मत, मेरी बात सुनो। मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण तथा मेरी आज्ञा से ही तुमने बारंबार दुख प्राप्त किए हैं। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर वह उनकी स्तुति करने लगा। साधु ने कहा, हे प्रभु, यह आश्चर्य की बात है कि आपकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि देवता भी आपके गुणों और रूपों को यथावत रूप से नहीं जान पाते। फिर मैं मूर्ख आपकी माया से मोहित होने के कारण कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न हो, मैं अपनी धन संपत्ति के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरा जो नौका में स्थित पुराना धन था, उसकी तथा मेरी रक्षा करें। उस बनिया की भक्ति युक्त वाणी सुनकर भगवान श्री सत्यनारायण जनार्दन संतुष्ट हो गए। भगवान हरि उसे अभिष्ट वरदान प्रदान करके वहीं से अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद वह साधु अपनी नौका में चढ़ा और उसे धन धान्य से परिपूर्ण देखकर भगवान सत्यदेव की कृपा से हमारा मनोरथ सफल हो गया, ऐसा कहकर स्वजनों के साथ उसने भगवान की विधिवत पूजा की। भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से वह आनंद से परिपूर्ण हो गया और नाव को प्रसन्नता पूर्वक संभाल कर उसने अपने देश के लिए प्रस्थान किया। साधु बनिया ने अपने दामाद से कहा, वह देखो, मेरी रत्नपुरी नगरी दिखाई दे रही है। इसके बाद उसने अपने धन के रक्षक दूत को अपने आगमन का समाचार देने के लिए अपनी नगरी में भेजा। उसके बाद उस दूत ने नगर में जाकर साधु की भार्या को देख हाथ जोड़कर प्रणाम किया तथा उसके लिए अभिष्ट बात कही। सेठ जी अपने दामाद तथा बंधु वर्गों के साथ बहुत सारे धन धान्य संपन्न होकर नगर के निकट पधार गए हैं। दूत के मुख से यह बात सुनकर वह महान आनंद से विहल हो गई और उस साध्वी ने श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करके अपनी पुत्री से कहा, मैं साधु के दर्शन के लिए जा रही हूँ, तुम शीघ्र आओ। माता की ऐसी वाणी सुनकर व्रत को समाप्त करके एवं प्रसाद का परित्याग कर वह कलावती भी अपने पति का दर्शन करने के लिए चल पड़ी। इससे भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए। नौका का एवं नौका में स्थित धन का हरण करके जल में डुबो दिया। इसके बाद कलावती कन्या अपने पति को न देख महान शोक से रुदन करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। नाव का अदर्शन तथा कन्या को अत्यंत दुखी देख भयभीत मन से साधु बनिया ने सोचा, यह क्या आश्चर्य हो गया। नाव का संचालन करने वाले भी सभी चिंतित हो गए। तदनंतर वह लीलावती भी कन्या को देखकर विहल हो गई और अत्यंत दुख से विलाप करती हुई अपने पति से इस प्रकार बोली,
अभी अभी नौका के साथ वह कैसे अलक्षित हो गया। न जाने किस देवता की उपेक्षा से वह नौका हरण कर ली गई, अथवा श्री सत्यनारायण का महात्म्य कौन जान सकता है। ऐसा कहकर वह स्वजनों के साथ विलाप करने लगी और कलावती कन्या की गोद में उसे लेकर वो रोने लगी। कलावती कन्या भी अपने पति के नष्ट हो जाने पर दुखी हो गई और पति की पादुका लेकर उनका अनुगमन करने के लिए उसने मन में निश्चय किया। कन्या के इस प्रकार के आचरण को देखकर भार्या सहित वह धर्मज्ञ साधु बनिया अत्यंत शोक संतप्त हो गया और सोचने लगा, क्या तो भगवान सत्यनारायण ने यह अपहरण किया है, अथवा हम सभी भगवान सत्यदेव की माया से मोहित हो गए हैं। अपनी धन शक्ति के अनुसार मैं भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा करूंगा। सभी को बुलाकर इस प्रकार कहकर उसने अपने मन की इच्छा प्रकट की और बारंबार भगवान सत्यदेव को दंडवत प्रणाम किया। इससे दीनों के परिपालक भगवान सत्यदेव प्रसन्न हो गए। भगवत वत्सल भगवान ने कृपा पूर्वक कहा, तुम्हारी कन्या प्रसाद छोड़कर अपने पति को देखने चली आई थी। निश्चय ही इसी कारण उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि यह घर जाकर पुनः प्रसाद ग्रहण करे और आए तो हे साधु बनिया, तुम्हारी पुत्री पति को प्राप्त करेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। कन्या कलावती भी आकाश मंडल से ऐसी वाणी सुनकर शीघ्र ही घर गई और उसने प्रसाद ग्रहण किया। पुनः आकर स्वजनों के साथ अपने पति को देखा। तब कलावती कन्या ने अपने पिता से कहा, अब तो घर चले, विलंब क्यों कर रहे हैं। कन्या की वह बात सुनकर वणिक पुत्र संतुष्ट हो गया और विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का पूजन करके धन धान्य बंधु बांधवों को अपने साथ घर ले आया। तदनंतर पूर्णिमा तथा संक्रांति पर्वों पर भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हुए इस लोक में सुख भोग कर अंत में वह सत्यपुर अर्थात बैकुंठ को चला गया। इसी के साथ भगवान श्री सत्यनारायण की कथा का चतुर्थ अध्याय भी यहीं पर समाप्त होता है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। चलिए अब हम लोग 5वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। श्री सूत जी बोले, श्रेष्ठ मुनियों, अब इसके बाद में दूसरी कथा कहूंगा, आप लोग सुने। अपनी प्रजा का पालन करने में तत्पर तुंगध्वज नामक एक राजा था। उसने सत्यदेव के प्रसाद का परित्याग करके दारुण दुख प्राप्त। एक बार वह वन जाकर और वहां बहुत से पशुओं को मार कर वट वृक्ष के नीचे आया। वहां उसने देखा कि गोपगण बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट होकर भक्ति पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा कर रहे हैं। राजा यह देखकर भी अहंकार वश न तो वहां गया और न उसने भगवान सत्यनारायण को प्रणाम ही किया। पूजन के बाद सभी गोपगण भगवान का प्रसाद राजा के समीप रखकर वहां से लौट आए और इच्छानुसार उन सभी ने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। इधर राजा को प्रसाद का परित्याग करने से बहुत दुख प्राप्त हुआ। उसका संपूर्ण धन धान्य एवं सभी 100 पुत्र नष्ट हो गए। राजा ने मन में यह निश्चय किया कि अवश्य ही भगवान सत्यनारायण ने हमारा नाश कर दिया है, इसलिए मुझे वहां जाना चाहिए जहां श्री सत्यनारायण का पूजन हो रहा था। ऐसा मन में निश्चय करके वह राजा गोपगणों के समीप गया और उसने गोपगणों के साथ भक्ति श्रद्धा और युक्त विधि पूर्वक भगवान श्री सत्यदेव की पूजा की। भगवान सत्यदेव की कृपा से वह पुनः धन धान्य और पुत्रों से संपन्न हो गया तथा इस लोक में सभी सुखों का उपभोग कर अंत में सत्यपुर अर्थात बैकुंठ को प्राप्त हुआ। सूत जी कहते हैं, जो व्यक्ति इस परम दुर्लभ श्री सत्यनारायण के व्रत को करता है और पुण्यमयी तथा फल प्रदायिनी भगवान की कथा को भक्ति युक्त होकर सुनता है, उसे भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से धन धान्य आदि की प्राप्ति होती है। दरिद्र धनवान हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ बंधन से मुक्त हो जाता है और डरा हुआ व्यक्ति भय मुक्त हो जाता है। यह सत्य बात है, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। इस लोक में वह सभी इप्सित फलों का भोग प्राप्त करके अंत में सत्यपुर अर्थात बैकुंठ लोक को जाता है। इस प्रकार मैंने आप लोगों से भगवान सत्यनारायण के व्रत को कहा, जिसे करके मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। कलयुग में तो भगवान सत्यदेव की पूजा विशेष फल प्रदान करने वाली है। भगवान विष्णु को ही कुछ लोग काल, कुछ लोग सत्य, कोई ईश और कोई सत्यदेव तथा दूसरे लोग सत्यनारायण
सत्यनारायण नाम से जानते हैं। अनेक रूप धारण करके भगवान सत्यनारायण सभी का मनोरथ सिद्ध करते हैं। कलयुग में सनातन भगवान विष्णु ही सत्यव्रत रूप धारण करके सभी का मनोरथ पूर्ण करने वाले होंगे। हे श्रेष्ठ मुनियों, जो व्यक्ति नित्य भगवान सत्यनारायण की इस व्रत कथा को पढ़ता है या सुनाता है, भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मुनीश्वरों, पूर्व काल में जिन लोगों ने भी भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया था, उसके अगले जन्म का वृत्तांत मैं तुमसे कहता हूँ। महान प्रज्ञा संपन्न सत्यनारायण व्रत करने के प्रभाव से दूसरे जन्म में सुदामा हुए और उस जन्म में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। लकड़हारा भिल्ल गुहों का राजा हुआ और अगले जन्म में उसने भगवान श्री राम की सेवा करके मोक्ष पद को प्राप्त किया। महाराज उल्कामुख दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए, जिन्होंने श्री रंगनाथ जी की पूजा करके अंत में वैकुंठ को प्राप्त किया। इसी प्रकार धार्मिक और सत्यव्रती साधु पिछले जन्म में सत्यव्रत थे, प्रभाव से दूसरे जन्म में मोरध्वज नामक राजा हुए। उसने आरे से चीर कर अपने पुत्र की आधी देह भगवान विष्णु को अर्पित कर दी थी। इसी प्रकार महाराजा तुंगध्वज जन्मांतर में स्वयंभुव मनु हुए और भगवत संबंधी संपूर्ण कार्यों का अनुष्ठान करके बैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। जो गोपगण थे, वे सब जन्मांतर में ब्रज मंडल में निवास करने वाले गोप हुए और सभी राक्षसों का संहार करके उन्होंने भी भगवान का शाश्वत धाम गोलोक प्राप्त किया। इसी प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत रेवा खंड में श्री सत्यनारायण व्रत कथा का यह 5वां अध्याय भी यहीं पर संपूर्ण होता है। सभी प्रेम से कहिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ये थी भगवान श्री सत्यनारायण के व्रत की संपूर्ण कथा। आप सभी को श्री सत्यनारायण व्रत की पूर्णिमा तिथि के इस शुभ अवसर की अनंत और अनंत बधाइयाँ। अगर आपको ये कथा थोड़ी भी पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इसके लाभ को प्राप्त कर सके। आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। अब मैं आप सभी से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।